Class. Today we will discuss chapter number 1, number system, exercise 1.2, their introduction. So our first topic is irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q. Such kind of numbers are irrational numbers. ऐसे नंबर जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर क्या कहलाते हैं? मेरे इरेशनल नंबर कहलाते हैं. कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ठीक है. अब एक तो ये हुए उनके एग्जाम्पल, √2, √3, पाई, √5. ऐसे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे. ठीक है. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं. हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे √2 यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसके अपन मैं 1 में लिख दूंगा तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा. ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? p अपॉन q के फॉर्म में हो और q कभी भी ज़ीरो ना हो. लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे √2 है, √3 है, ये क्या है? रूट नंबर है. ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है. अब यहीं पर अगर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे मान के चलिए √4. ठीक है. √4, अब इसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं. √2 इंटू √2, तो ये कितना होता है? 2. अब 2 ये क्या बनता है? मेरा एक रैशनल नंबर बनता. ठीक है. इसको हमको याद रखना है ना. अब जैसे यहाँ पे होता √9, तो क्या होता रहता? 3 इंटू 3 कितना हो जाता? 3. ये भी एक क्या होता? रैशनल नंबर है. दोनों ही रैशनल नंबर है. ठीक है. √4, √9. अब यहीं पे अगर मैं √5 की बात करूं तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, इस कारण से ये क्या है? मेरा एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. अब यहाँ पे 2/1 अगर मैं लिखूँगा तो ये नंबर क्या है? एक फ्रैक्शन भी है, इस कारण से ये नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है. लेकिन √5/1 क्या बनेगा? मतलब ये कोई नंबर क्या है? इसका अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँगा तो भी एक मुझे एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा. इसलिए हमको याद रखना है, अगर मैं मान के चलूँ किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर हमेशा ही क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा. इसको हमको याद रखना है. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे √2 दिया है, ठीक है, और एक √4 दिया है. ठीक है. अब ये अगर रूट से अंदर ही रहेगा, कोई नंबर अगर रूट के अंदर ही रहेगा तो नंबर क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा. अगर रूट से बाहर आ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा पहले, कितना आ गया? 2. तो ये नंबर क्या बन जाएगा? मेरा रैशनल नंबर बन जाएगा. ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें रियल नंबर. रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर कि क्या बनता है? हमारा रियल नंबर बनता है. ठीक है. इसको हमको याद रखना है. इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल R से. ठीक है. ये नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं. अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है. ठीक है. मान के चलिए हमको कोई नंबर दिया है, क्या है? √2. सिंपल सा नंबर है हमारा √2. ठीक है. इसको मुझे बताना है कि ये नंबर लाइन पर कहाँ एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब ये नंबर लाइन पर कहाँ होगा? अब जैसा कि मैंने बोला है कि भाई इरेशनल नंबर, अब ये रियल नंबर तो है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो क्या है? मेरा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन. लेकिन एटलीस्ट उसको बताना तो पड़ेगा ना कि वो कहाँ पर है. ठीक है. तो हम लोग इसको देखते हैं. ठीक है. बड़ी सिंपल वे में मान के चलिए ये मेरी एक नंबर लाइन है. ठीक है. सेम यूनिट यहाँ पे दी हुई है ना. अगर हम हमारी सेंटीमीटर स्केल की बात करें तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स रहती हैं वो क्या रहती है? सेम रहती है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है? देखना है ये जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है. ठीक है. इसको मुझे बेस मान लेना है. ठीक है. और
ये भी मुझे क्या करना है, इसी के इक्वल लेना है। ये 1 यूनिट जो दी हुई है, ये डिस्टेंस यहाँ पे हाइट, इसको भी मुझे ले लेना है, ये भी 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है। देन ये जो स्लोप है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम में, है ना, ये हाइपोटेनियस है, इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है। अब ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो स्लोप है, ये मेरा √2 है। ठीक है, ये √2 है, इसको मुझे बताना है नंबर लाइन पर कि ये कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। उसका क्या कहना है, देखिए परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, जैसे ये 1 यूनिट मैंने डिस्टेंस लिए, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर में भी मैंने एक डिस्टेंस लिए, 1 यूनिट डिस्टेंस लिए। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। ठीक है। अब क्या है, OB का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर मतलब कितना, √2 का स्क्वायर। OA का स्क्वायर मतलब कितना होता है, OA का स्क्वायर मतलब 1 यूनिट है ये, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये भी मैंने 1 यूनिट लिया है। ठीक है। मतलब हर कंडीशन में हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मान सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आया 2, 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये 1 का स्क्वायर भी होता है 1, तो 2 इक्वल टू 2, मतलब LHS इक्वल टू यहाँ पे क्या है, RHS है। इसको हमको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एजम्पशन किया था, मतलब 1 यूनिट जो ली थी, ये सही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, जिसमें बताया गया है कि अगर मैं बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम करता हूँ तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा, OA का स्क्वायर मैंने 1 यूनिट माना है, प्लस AB का स्क्वायर कितना है, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है। इक्वल टू कितना है, ये OB का स्क्वायर। ठीक है। OB का स्क्वायर मुझे जो फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। OB का स्क्वायर, 2 इक्वल टू OB और OB स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OB की जो वैल्यू है, OB स्क्वायर है। ठीक है। अब OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√2। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ये ट्रांसफ़र हुई ये वैल्यू। ठीक है, इस कारण से ये रूट लगा है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इस कारण से OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ट्रेस कर दूँगा। ठीक है, बता दूँगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। क्या करूँगा, जैसे मैंने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो थी स्केल से 1 सेंटीमीटर ली थी और ये भी 1 सेंटीमीटर की लेंथ पे ली थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इतना, ये जो ये रेडियस हो जाएगा। अब मैं इसको ट्रेस करूँगा। ठीक है। तो ये यहीं कहीं यहाँ पे मुझे बताएगी। ठीक है। तो ये जो पॉइंट रहेगा मेरा, ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा, √2 का की पोजीशन को बताएगा नंबर लाइन पर कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको अगर देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये दिया हुआ है √2 वाला, ये √3 का एग्जांपल है, इसको आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। देन अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये सही है या गलत है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर
एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर है। जी हाँ, है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है जस्टिफाई योर आंसर, तो आपको बताना है कि ना, जस्टिफाई करना है कि क्यों, ऐसा क्यों है भाई। जो हर एक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हैं वो मिले हैं कहाँ से, रियल नंबर से ही मिले हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पार्ट है रियल नंबर का ही, कौन सा, इरेशनल नंबर। क्लियर? देन सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द from root m where m is a natural number. Every point on the number line is of the form root m. यहाँ पे ये बोला है कि हर एक जो नंबर दिया हुआ है नंबर लाइन पे वो रूट m के फॉर्म का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे m क्या रहेगा, एक नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा देखने में गड़बड़ जा रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे बोला है कि हर एक जो नंबर है वो रूट में होना चाहिए। अब मान के चलिए अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो नंबर कैसे होगा, है ना। इस कारण से क्या है, फॉल्स है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर भी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। कारण क्या है, जैसे आपने बोला कि भाई रूट m जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मैंने स्क्वायर फाइंड किया। मान के चलिए मेरा नंबर था रूट 4, इसको मैंने फाइंड किया तो ये रैशनल नंबर मिल गया, इसको मैंने एग्जैक्टली बता दिया। अब मैंने मान के चलिए रूट 3 लिया था। ठीक है, रूट 3 नहीं, रूट 2 लिया। रूट 2 को भी तो मैंने बताया एलोकेट किया है, तो इसका मतलब क्या है भाई, नेचुरल नंबर है वो डेसिमल में तो नहीं जा रहा है, एग्जिट नंबर है ना, इस कारण से। देन थर्ड क्वेश्चन इसी का, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए क्या पूछा है उन्होंने, बोला कि हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल है। भाई वो रैशनल भी तो है, रियल नंबर तो भाई दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिर्फ एक ही चीज़ से मिलकर थोड़ी ना बना है इरेशनल नंबर से, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। उन्होंने ये बोला है कि क्या सभी जो हमारे स्क्वायर रूट नंबर हैं वो पॉजिटिव इंटीजर और इरेशनल होते हैं। यदि नहीं तो आपको एग्जाम्पल देना है और बताना है कि वो एक रैशनल नंबर भी होगा। ठीक है, तो मान के चलिए हमको एक नंबर ले लेते हैं रूट 4। ठीक है, तो रूट 4 क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, और एक रैशनल नंबर भी है। तो यहाँ पे यूँ बोला है कि क्या स्क्वायर रूट करेंगे सभी पॉजिटिव नंबर का तो वो इरेशनल ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया है रूट फोर का अगर मैं फैक्टर करूँगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो यहाँ पे जो टू का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है ना। तो रूट 4 इक्वल टू कितना जाएगा, 2। अब 2 क्या है, एक मेरा नेचुरल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। ठीक है, इसलिए आएगा नो, है ना, है ना। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सो उसको आप रहने दीजिएगा। अदर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जाती है मुझे मैसेज करें। थैंक यू।